आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार प्रणाम। एनटीवी कोहलपुर के अवधी भाषा के साप्ताहिक कार्यक्रम अवध आवाज़ में आप लोग के हार्दिक स्वागत है। दर्शकबिन अवधि सांस्कृतिक सामाजिक विषय वस्तु सब समेटा जाए वाला अवध आवाज़ कार्यक्रम में आज हम लोग अवध क्षेत्र के महिला अधिकार के क्षेत्र पे बातचीत किया जाए। आज के कार्यक्रम में हम लोग अवध क्षेत्र में महिला लोग के राजनीतिक सहभागिता, महिला लोग के न्याय तक के पहुँच या सामाजिक क्षेत्र में काव कितना सहभागिता है, ये सब चीज़न पे छलफल किया जाए। आज के कार्यक्रम में हम लोग सुश्री अल्पना कुमारी गुप्ता जी का कार्यक्रम में आमंत्रण किया गया है। अल्पना जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्ते। काव कैसे दिन बीतत है आजकल आपके? अच्छा ही बीतत है। तो आप तो लंबा समय से एक ठो जो है राजनीतिक कर्मी के रूप में, समाज सेवी के रूप में काम करत आवागा है। आजकल कौन चीज़ में व्यस्त हो जाते हैं? आजकल भी क्रांतिकारी में भी है, समाज सेविका भी है और हम लोग जैसे का बहुत संस्था में भी लगे हैं, वहाँ भी काम किया जाता है। रोज़ रोज़ बाहर भी निकला जाता है, कैसे कहा है, कैसे कहाँ कौन चीज़ व्यवस्था क्या है, थोड़ा जानकारी लेना पड़ा। महिला के नाते महिला के जरूरी जानकारी चाहिए। तो महिला लोग के अधिकार के क्षेत्र में आप लोग लंबा समय से संघर्ष करत आवागा है। काव काव अधिकार स्थापित करावे में सफल होगा है? काव अभी तो जैसे शिक्षा में है, पहला तो शिक्षा है। शिक्षा में पहले से लड़कियों का पढ़ावा नहीं जाता रहा है और पढ़ावत भी रहे तो बहुत 5 तक कि 5 तक का लड़कियाँ पढ़ लें, वैसे छुट्टी जाता है, इसे बस घर में भजन कीर्तन कर लें, कुछ चिट्ठी पत्री पढ़ लें, इतना पहले रहा। लेकिन अब लड़कियों को यहाँ भाई बाहर भी भेजा जाता है। अब शिक्षा के लिए तो बाहर विदेश भी, जिससे हो सकता है, जो पैसा है आर्थिक से अपना सही है तो का विदेश भी भेजा जाता है। इंडिया भी हम लोग के विदेश है, अब नेपाल के तो इंडिया विदेश है। अब वहाँ भी लड़की पढ़े जाती, लड़के भी पढ़े जाते हैं। बहुत से घर में जैसे लड़कियों का समान नहीं समझा जाता है तो लड़कियों का यहीं पढ़ावा जाता है, लड़कों का बाहर भेजा जाता है। लेकिन अब कुछ बदला है कि कुछ लड़की भी बाहर जाती हैं पढ़ाई के लिए, पढ़ने के लिए। तो आप लोग के सक्रियता के साथ साथ समय के बदलाव के साथ ही समाज में संभव है। यहाँ आप लोग के सक्रियता भी बहुत बड़ा भूमिका है। बहुत, हाँ। अब जैसे पहले हम लोग बाहर नहीं निकले था, हम जैसे अपने मोहल्ला में जब रुपया पढ़े, हमारा बाबू लिखाई देना नाम, तो हम साइकिल मंगाई दी उनका। तो साइकिल से हम स्कूल जाई तो हमारे मोहल्ला वाले सब कहें फलाने की बिटिया अब तो साइकिल से जाती। अब वो टाइम में तो सब लोग कहें, अब ये टाइम हुआ है कि अब मोटरसाइकिल से लोग जाते हैं, स्कूटरी से जाते हैं। तो अब परिवर्तन हुआ। बाहर शिक्षा के लिए साइकिल से रुपया पढ़ना पहले बहुत बड़ी बात रहा है। लड़कियों का बाहर नहीं भेजा जाता रहा है। पहले के पुरखा लोग जो रहे, कहाँ बिटियों का बाहर ना भेजो, अच्छा नहीं होते, माहौल नहीं ठीक है। लेकिन अब वो हिसाब से बहुत कुछ सही हो गया है। अब लड़कियाँ बाहर जा रही हैं पढ़ने के लिए। तो आप लोग तो सामाजिक चेतना विकास में हन, महिला लोग का आगे लावे में हन लंबा समय से मेहनत करत आवागा है। कौने कौने चीज़ में हन कल के तुलना में महिला लोग आज के दिन में आगे आई? अब राजनीति में भी महिला आगे आई गई हैं बहुत से। अब हम ही हैं राजनीति में, हम भी बहुत समय लंबे समय तक काम किए, पोस्ट पर रहें, जैसे अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष के पोस्ट पर रहें। उसके बाद में अच्छा काम हुआ तो उनका लोग ऊपर भी पहुँचाएं। केंद्र में भी केंद्रीय उपाध्यक्ष बन के भी हम रहें। और भी महिलाएं का भी हमारे पीछे, हम आगे बढ़े तो हमारे पीछे भी महिलाएं आगे बढ़ी। जैसे हम खुद हमारे जात में, जैसे हम कसौधन हैं, उमा है, और अन्य जाति भी पहुँचे सामाजिक क्षेत्र पर। यहाँ महिला लोग का आगे बढ़ावे के लिए हम लोग बहुत प्रयास किए और महिला अब आगे बढ़ रही हैं। ऐसा नहीं है कि पीछे हैं, शिक्षा में भी हैं, स्वास्थ्य में भी हैं। स्वास्थ्य के अवस्था के बारे में क्या कहा जाए? स्वास्थ्य के समय उमा है कि जैसे कहा है पहले औरतों की तबीयत खराब हो जाता है तो घर में यहाँ घरेलू उपचार देते रहे। झाड़ फूक जब सबसे ज़्यादा होता है, कुछ भी होता है तो झाड़ फूक हो जाला थे, अरे 2 लेवांग दे दो, उनका फुकाइला, उनका चला। लेकिन अब वो बात नहीं है, जन चेतना बढ़ गया है। जैसे लड़कियाँ बाहर निकले रही हैं औरतें। अब किसी जैसे गाँव में है लड़कियों का शादी हुआ है तो कोई घर की लड़कियाँ जैसे पढ़ी लिखी आई गई तो कि मतलब पढ़ी लिखी गई तो उन लोग डेवलप करवाते कि जैसा झाड़ फूक में ना करो, और तबीयत खराब हो जाए तो इनका चलो डॉक्टर का दिखाई दिया जाए।
ना ही बाहर जाओ जाते, तो अपने गांव घर में भी वार्ड में भी खुला है डिस्पेंसरी, तो वहीं पर दिखाई दिया जाए। अब बच्चा हो के काल में पहले बच्चा घर में पैदा होते रहे, लेकिन अब वो तो अस्पताल में लेके जाओ जाते हैं, वहाँ ले जाए के बाद ना जैसे निश्चित हो जाओ, वहाँ सब डॉक्टर के ऊपर छोड़ दिया जाता है। ऐसे करो बच्चा, अरे भाई ये टाइम है, सुस्करी का टाइम है, ऐसे करो वैसे करो, इस तरह से है। अब वो सब समस्या अब खत्म हो गया है। पहले के तुलना में है स्वास्थ्य में है जौन किस्म के विकृति रहा, झाड़ फूक रहा या और कुछ रहा, वो सब परिवर्तन होएगा। वहाँ आप लोग के जौन सक्रियता भवा वो बहुत बड़ा भूमिका निर्वाह हाँ है ना। एक महिला बाहर निकले से नहीं, एक महिला आगे निकली भाई, पीछे भी दूसरा महिला भी धक्का दी तो उसके पीछे और भी धक्का दी, तो एक महिला दूसरी महिला का सहयोग करते है तो आगे बढ़ जाते हैं। अल्पना जी, आप लोग शिक्षा स्वास्थ्य पे तो जो है समाज का आगे लावे में सहयोग करबे करेगा। जैसे देखा जाता है समाज में जो न्याय तक के पहुँच होता है महिला लोग के, जो उनके हक होता है, हक अधिकार भवा, अंश बंडा भवा, ये सब चीज़न में कम पहुँच है, कम स्थिति है, उनके लोगन के नावे जगह पात कम रहत है। का कहा जाए पाए? अब वो जैसे अब कहा है कि यानी लड़की का शादी करके आए गए, अब उनके ऊपर कोई समस्या है हुआ तो घर वाले इतना नहीं देते कि अभिनय से इनका घर के बांट दो, इनका उनके नामे कर दो, इनका बता दो कि इतना चीज़ है। ये सब चीज़ पहले रहा है, लेकिन अब लड़की ये सब जानकारी हो गया, अब शिक्षा में भी आगे हो गई है, तो अब वो कहा है कि अब हो रहा है, थोड़ा थोड़ा डेवलप हो रहा है। जैसे लड़की सब जान गई हैं, उनका अपना अधिकार देख लिए, हमारा अधिकार का है नहीं। जैसे पहले रहा तो पैतृक संपत्ति पे निर्भर रहे वाला समाज रहा, अब आज तो खुदे कमाए वाला अवस्था है ना। खुदे कमाए वाला स्थिति ये है कि जैसे अब लड़की के अच्छे घर में शादी हुई हुआ, जैसे अब ससुराल के पक्ष वाले अब लोग कहा था कि लड़का हमारा पढ़ा है तो उनका लड़की भी पढ़ी लिखी चाहिए, तो उनके दहेज पर ना, जैसे लड़की बहुत है कि अब जैसे हमारा लड़का पढ़ाई लिए हैं, 10 लाख रुपया लगा, हम ये इंजीनियर कराई दी हैं, तो वो 10 लाख निकलवे, हम फलाने घरे करवे 10 लाख रुपया हमारे कैसे निकले, तो दहेज मांगत हैं। दहेज ना मांग के आप लोग लड़की पढ़ी लिखी मांगो, कि लड़की घर में भी रही है और घर भी देखिए और बाहर नौकरी करिए। भाई अब आप लड़का पढ़ाई लियो तो उनके 10 लाख रुपया लड़का वाले ले ले, और जो लड़की वाले पक्ष पढ़ावत है उनके 10 लाख रुपया कहाँ से निकले? तो इससे अच्छा है कि दोनों जने पढ़ लिख लियो, तोहरो खर्चा भा है, इन्हों खर्चा भा है, अब पढ़ा लिखा समाज बन जाए, पढ़ा लिखा घर हो जाए, अब घर अच्छा से चली। तो ये चीज़ पे आप लोग केंद्रित हो जाते हैं, नहीं तो बहुत सकारात्मक बात है। जैसे दहेज भा, बाल विवाह भा, एक ठो अवधि समाजों के एक ठो कुरीति के रूप में रहा, का कहा जाए पाए, का अवस्था है शायद? अभी शायद भी है, ऐसी बात नहीं है कि अभी सब चीज़ बंद हो गया, सब चीज़ एकदम सही हो गया है। रुपया में तो 8 आना तो बहुत सही हो गया है, अभी 8 आना बाकी है। ये मारे बाकी है कि जैसे जो पहले से बाप माताजी नहीं पढ़े रहे, बहुत दबाव में रखत रहे उनका, तो बेचारे क्या करें। लेकिन अब एक दूसरे के देखत हैं, अब जैसे उनके बच्चे हुए, बाहर बच्चे निकलत है, अम्मा हम वो स्कूल जाते हैं, वो स्कूल में जाते हैं, ये सब सीख के आवत है। जैसे वो खेले कूद में ले लो, अब वो बैडमिंटन है, अब क्रिकेट है, ये सब है खेल। अब वो लड़का हो तो अरे वो बड़े आदमी है, वो खेल रहे हैं, तुम ना खेलो, तुमका हम कहाँ से ला देवे, पैसा नहीं है, ये सब चीज़ है। और लेकिन अब वो तो बहुत सही हो गया। अब जैसे बाप महतारी भी अब शिक्षित हो गए हैं, कुछ घर के गार्जियन भी शिक्षित हैं, तो अब जैसे बाप नहीं शिक्षित है लेकिन चाचा तो शिक्षित हैं, चाचा बाहर जाते हैं तो चाचा के प्रोत्साहन से नहीं ये सब चीज़ कम हो रहा है, हर चीज़ में आगे हो रहे हैं, समाज आगे बढ़ा। हाँ, समाज आगे बढ़ रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ा, शिक्षा के क्षेत्र में। हाँ, जिससे स्वास्थ्य क्षेत्र आप में तो जो है महिला राजनीतिक कर्मी के रूप में भी आगे आवा गया है, रोजगार की अवस्था में है, इनका देखा जाता है महिला लोग के कतरा सहभागिता है? रोजगार तो बहुत है, ऐसी बात नहीं कि रोजगार नहीं है, लेकिन महिला का रोजगार मिल नहीं रहा है, ये चीज़ यहाँ पे है। महिला का रोजगार नहीं मिल रहा है, पढ़ी लिखी भी हैं तो बेचारे घर में बैठे हैं, बहुत से जैसे घर में नहीं निकले देते हैं, और बहुत से घर में अब आजकल सब बच्चे पढ़ने, जहाँ 10 पास हुए वहाँ तो भाई कुछ ना कुछ, ना तो कुछ भाई चलो ट्यूशने पढ़ाई दी, ना कुछ है तो स्कूल में चांस मिला तो स्कूल में, नहीं तो ट्यूशन से भी बच्चे पढ़ रहे हैं। और शिक्षा से नहीं, अब बहुत कुछ आगे हो रहा है, अब पढ़ाई के पढ़ावे भी जाते बच्चे लोग। और रोज़गार है, रोज़गार जैसे सरकार ने रोज़गार बहुत दिया, लेकिन जानकारी भी तो नहीं है कि अब कहीं भी बच्चा निकला थे फॉर्म हम, तो बहुत लोग का जानकारी नहीं होता है, सूचना के भी अभाव भी कम है। अब जो निकल रहे हैं तो उनके लिए तो नहीं परेशानी है, जो नहीं निकल रहे हैं उनके लिए परेशानी है, थोड़ा यही है थोड़ा समाज में। रोजगार के बात करत दफा जैसे स्वरोजगार है, कोई अपने बिजनेस व्यापार कैलहिन, बढ़िया धंधा कैलहिन, ठीक है, लेकिन जो
सरकारी नौकरी भा या और संस्था में नौकरी के बात है, एमा कुछ कम सहभागिता है। एक एक तमाम कारण मध्य मुख्य कारण जैसे आप कहागा कि सूचना का अभाव है। तो एक ठो मधेसी आयोग सरकार बनाए है, आप लोग तो राजनीति करे वाले आदमी पता है, वका आप लोग घचघचावा नहीं जाते हैं कि हमारे क्षेत्र में ही हैं आप लोग जो है ये सूचना संचार के बात ये जो है तालीम वगैरह दे वाला चीज़ करा जाए कह के कहा जाता है। कहा जाता है अब तो तालीम भी हो रहा है, हम लोग भी जगह जगह तालीम करवाया जाता है, हम लोग भी तालीम किए हैं, ऐसी बात नहीं कि तालीम नहीं किए हैं, जगह जगह सब तालीम हो रहा है। लेकिन अब जैसे उनका जानकारी नहीं होता है, अब वो बाहर निकलत नहीं है उतना, उनका दे वाला भी नहीं है कि वो जानकारी दे, अब वो बाहर निकले तब तो जानकारी हो। और जैसे कहते मधेसी कोटा भी आवत है, मधेसी कोटा आवत है तो हम लोग भी जा के बता दिया गया है। जैसा अभी जनगणना निकला है तो हमका मालूम हुआ तो हम कई लोग का कहें, तो जैसे कई लोग का भी कहें तो बहुत लोग जैसे जो है महिलाएं हैं जो, तो बहुत लोग के टाइम भी निकल गया है। और बहुत लोग जो करे वाले हैं तो भी बहुत से बच्चे पढ़ भी रहे हैं। और जिके टाइम है जो नहीं पढ़ रहा है, जो शिक्षा अरे जब वहाँ हाई स्कूल मांगी सी, इंटर मांगी सी, तो बहुत लोग 2-4 लोग का 10 लोग का तो हम लोग भरा दिया गया है कि आवे चाहे ना आवे, अगर तुम लोग इस समय आगे रहो, कम से कम जाए तो वहाँ पर नाम, वहाँ पता तो चले कि इतना मधेसी लोग कोटा में यहाँ नाम दी नहीं, उनका भी तो अगला सरकार का मालूम होना चाहिए कि इतने लोग भरी नहीं भाई, और कोटा का बढ़ाना चाहिए, जैसे 2 लोग 3 लोग 5 लोग। कल अभी मेरे के मधेसी लोग के देखिए फार्म, तो कहीं नहीं और कोटा में और भी जगह खाली करो। तो जैसे ही जो लोक सेवा आयोग होते है एक ठो कर्मचारी भर्ती करे वाला, तो वो के एक ठो जो है गाँव पालिका स्तर से ना या नगर पालिका उप महानगर पालिका है वहाँ से ना जो है लियो मधेसी लोग कहन अतना संख्या में है लोक सेवा के तालीम दे वाला कार्यक्रम लावे पर कह के मांग नहीं किया जाता है। नहीं, मांग किया जाता है, मांग किया जाता है, जैसे पार्टी से भी है, संस्था से भी है कि आप लोग ये चीज़ अरे तालीम करवाओ, इस चीज़ के कल के हम लोग का आवश्यकता है, युवा पीढ़ी का आवश्यकता है, तो लावत हैं, तब जब होते है तब सबका खबर किया जाता है, सब आवत हैं। तो ये हिसाब से ना हाँ, सरकारी नौकरी आदि में भी सहभागिता सुनिश्चित होता है ना। तो रोजगार के तो बात है ये है, जो स्वरोजगार है, जो पेशागत रोजगार रहा काल के दिन के, वो पेशागत रोजगार के हन बढ़िया करे करती और अच्छा से ओका जो है व्यवसायीकरण करे करती का करे चाहते हैं। जैसे मानो कोनो गांव है, कोनो पेशा वाले हैं, कोनो आदमी है जे अपन कोनो भाड़े बर्तन बनावत है, परंपरा से बनावत रहे, वो लोगन के पेशा कहन आगे बढ़ावे करती का करे चाहते हैं। अब जैसे पहले कुम्हार लोग रहे बर्तन बनावत रहे, अब उनके कुम्हार लोग के बर्तन बंद हो गया है, जब से डिस्पोजल आई गया है, तब से उन लोग के कार्यकाल बंद है। नहीं तो पहले तो सब चीज़ मिट्टी के, जैसे अब दावत होता रहा है तो कुज्झा है, कटोरिया बनत रहा है माटी के, अब वो या तो फिर उनका लोग का भी उनके चेतना दें, उनके तालीम करवावें। जैसे मिट्टी के कारोबार बंद हुआ है, अब कागज़ के अब फाइबर है, जैसे फाइबर भी नुकसान कर रहा है, फाइबर का जला भी नहीं सकते, तो जलाओ तो भी उसके लिए वो है। तो इसलिए जैसे अब हम लोग का किया जाए, जैसे मट्टी है, मट्टी के ही जैसे जो लोग मट्टी के कार्य करते हैं तो उनका मट्टी के ही कार्य दिया जाए, क्योंकि वो हमारे लोग के पहचान भी है और हमारे लोग के रोज़गार भी है, तो वो चीज़ भी बंद ना होए। और जो दूसरा भी रोज़गार कर रहा है उसके विषय में भी, जैसे कपड़े है, कोई जैसे वो बर्तन भी बनावत है, वो भी आजकल बर्तन भी अब फैक्ट्री आई हुआ है तो वो बर्तन भी बंद हुआ, जो घर घर बर्तन बनत है। अभी कसगर लोग हैं, कई लोग अभी बाहर भी इंडिया भी गए हैं तो वहाँ पूरा टोले रहा है, तो ये कांच के जो बर्तन होते हैं ये सब वहाँ बनत है। तो हम अपने आंखें देखे तो हमको बड़ा अच्छा लगा वहाँ पर, जैसे असली नकली ये चीज़ देखा, तो कहीं ये सब होता है, आवत है लोग, तो आपके उधर के लोग आवत है तो बहुत यहाँ से लेके जाते हैं, अच्छा चीज़ मिलत है। तो ऐसे हम भी चाहते जैसे इंडिया में है तो यहाँ भी वही हो चाहिए कि ये चीज़ का यहीं पर यहाँ तालीम दें, यहीं बने, यहीं के लोग उसका खरीदें, बाहर कहाँ जावा जाए, यहीं पर रोजगार के भी बढ़े तो आपका भी फायदा हो, हमका भी फायदा हो, सस्ता में भी मिली है, अच्छा माल भी मिली है। ये चीज़ तो ये रोजगारी के बात के सथवे ये है, जैसे महिला अधिकार के क्षेत्र में भी काम किया गया है, अब आप लोग क्रांतिकर्मी भी हुआ जाता है। एक तो महिला लोग कहन जो है न्याय तक के पहुँच या घरेलू हिंसा जो ने कहते हैं न्याय हो पावत है, घरेलू हिंसा से महिला लोग पीड़ित रहती, अवधि क्षेत्र में कैसा देखा जाता है? महिला तो पीड़ा है अभी। अब जैसे पहले कहा रहा कि महिला कुछ जान नहीं पावत रही, खाने नहीं बना पावत रही, जैसे अब बाल विवाह शादी कर देते हैं
तो उनका कितना मालूम रहा खाना के नहीं बनाए पाते हैं, तब वो कहीं खाना नहीं बनता उनके ऊपर हाथ उठाई देते हैं। तो अब हाथ उठाना तो कम हो गया है, लेकिन उनका कहा है कि जबान से कहे लगत है, वही हिंसा है। हिंसा तो वो भी हिंसा है। अभी ऐसे है, अरे घर में इनका काम नहीं कराए, इनका खाना बनाए नहीं सिखाई नहीं, ये सब चीज़ अभी है। ये सब पीड़ित है महिला। और बच्चा नहीं पालन कर पाए, बच्चा नहीं हुआ उसके ताना मारत हैं, पढ़े ही लिखे ही कुछ ऐसे नहीं है। अरे भाई आप लोग जब बाहर भेजियो तब तो हम लोग अब कुछ काम करबे, जब आप आदेश ना दे हो तो कहाँ से पढ़ लिया जी है। तो लेकिन अब थोड़ा थोड़ा वो जन चेतना हो गया है। अब वो महिला हिंसा है थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत तो है। जैसे कहा है कि अब वो एक ठो देखे वाला होता है, एक ठो मनोवैज्ञानिक होता है, ताड़ना भाव जैसे वो दिमाग में सोचा करी है वैसे कि मतलब ये मेरे के कहीं ओका कहूँ व्यक्तो करे वाला ठाव ना है। तो आप लोग के कोनो मानवाधिकार के हिसाब से न कबो कहूँ गांव घर में जाए के ये गलत है, ऐसा नहीं करा जाता है, कह के कहा जाता है। हाँ, जैसे हम लोग जैसे खबर हम लोग का मिलत है तो हम लोग जावा जाता है वहाँ समझावे, जैसे उनके सास ससुर हैं, जेठ जिठानी है, तो कहा जाता है भाई अब सब लोग मिल के रहो, नहीं आवत है तो का सही से बताओ कि ये चीज़ गलत की हो, भाई उसका बताइए ना तो कैसे होइए। अब आप लोग मार पीट करके या गाली गुल के या तो घर से बाहर निकाल के, नहीं ये चीज़ तो नहीं है, क्योंकि एक महिला पर शोषण के तो अच्छी बात नहीं है। आप भी महिला हो, हम भी महिला हैं, तो कहा तो है कि सबसे ज़्यादा शोषण महिला के ऊपर महिला ही करत है। सास हैं, नंद हैं, जिठानी है, देवरानी है, ये बात आप सही कहो कि महिला पर ही शोषण करत है। लेकिन ये जो मतलब सिस्टम है वो बाहर तो पुरुष ही राहत हुई ना, कैसे वहीं से बना हुआ सिस्टम हो ये सब। वो तो ठीक है, पुरुष भी रहा थे, लेकिन अब क्या करें, महिला पुरुष के सुन के तब वो पुरुष के सुना थे महिला, तो महिला पर टॉर्चर करत थी, यही बात है। लेकिन अब कुछ कम ही हुआ है, कुछ कम है कहाँ धीरे धीरे न्यूनीकरण कर सका जाता है। हाँ, जैसे अब गांव घर के जो महिलाएं हैं तो उनका तालीम दिया जाता है। अब उन लोग का यहाँ तालीम दिया जाता है, 4 दिन के भी है, 5 दिन के भी है, कोई दिन 2 दिन के है। अब महिला निकला थी, अब उन लोग हम लोग कहा गया है कि आप लोग निकलियो ना तो आप हक अधिकार कहे से ना मिली, आपका छीने पड़ी। कहीं बच्चा जब तक रोई ना तब तक दूध ना पाई। तो यही बात है कि अब वो रोवत ही तो दूध पावत है, बिना रोए मिला मिला। हाँ, भूख लगा है तो थाली रखा है आगे, तब हाथ न लगे तो कैसे पहुंचे मेरे मुंह तक तो नहीं पहुंचे। हाँ, तो इसके लिए हाथ हमका बढ़ावे पड़ा। हाँ, कुछ कोशिश कर, जहाँ अधिकार कहे से नहीं मिला वहाँ इसे छीने पड़ा था। तो अब हाँ, अब जैसे कहा है कि हम लोग का पहले हम लोग बाहर नहीं निकले थे, लेकिन अब हम लोग भी तो बाहर निकले लगे हैं। अब हम लोग के ऊपर भी रहा है महिला हिंसा, इसे बेत नहीं रहा है। नहीं जाए के वहाँ जाए जाके बिटिया जात हो, वहाँ जी उतनी दूर जाइए हो। अब तो हम लोग काठमांडू जा रहे हैं, इंडिया भी जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। अब थोड़ा थोड़ा तो कम है, परिवर्तन जरूर। हाँ, परिवर्तन हो गया है। जैसे अल्पना जी, आप राजनीतिक कर्मी भी हो जाता है, ये अवध क्षेत्र में है, खास करके नेपालगंज क्षेत्र में है जो बांके जिला का है, महिला लोग के राजनीति में सहभागिता का अवस्था देखा जाता है। जिस टाइम हम नेपालगंज में राजनीति के उस टाइम में महिला हम रहे, एक कमला गुप्ता रही, एक मधु सोनकर रही, ये 4-5 लोग मिलके रहें कि है। उसके बाद में धीरे धीरे पहले तो बहुत लोग हम लोग के बहुत अब नेताइन बना थी। अभी वहाँ जाते जैसे अब राजनीति में तो जेंट्स लोग भाई ज़्यादा हैं, एक टाइम के बजाय 1 घंटे के बजाय 2 घंटा लगा है। अब वहाँ जब बैठ जाओ, जब 4 लोग आओ तो 4 मिनट के बाद उठा है। अरे अब तो नेताइन हो गई, इनके कोई डेरे नहीं है। लेकिन अब कहा है कि जैसे अब हमारे कसौंधन जात में यहाँ ही अब महिलाएं बहुत बाहर निकल रही हैं, क्योंकि हम लोग अपने समाज के भी अरे सदस्य हम हैं। अब हम लोग के पहले 16 टीम रहा है, अब 16 में 2 और बढ़ा दिया गया, नया कार्यकाल बना है तो वहाँ 2 लोग और टीम बढ़ा है। अब वो कुछ 2 लोग का भी मनोनीत अभी और किया है, उनकी भी जगह खाली है। अब वो सब महिलाएं निकल रही हैं, खासकर ये कसौंधन के जो महिलाएं रही वो बाहर नहीं निकलत रही, अब बराबर निकल रही हैं। अब कोई टीचर है, कोई क्या है, कोई कहीं बाहर जॉब कर रहा है, अब महिलाएं लोग निकल रही हैं। कुछ में सामाजिक हाँ, सक्रियता, हाँ, और राजनीति में भी आ रही हैं। अब हमारे समाज से अब रामा रानी को ले लीजिए, अब वो मेयर के टिकट पाई ना है, जैसे कुछ वोट से पीछे रह गई, लेकिन उनका संघर्ष जारी है भी। वो कह रही है नहीं, इस मुकाम में हम पहुँचेंगे। उनको देख के हम लोग का भी बहुत हम कि हाँ, और हम लोग सब लोग साथ मिलके ही काम कर रहे हैं। वो जैसे और जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र के महिला लोग के राजनीति में पहुँच है, वैसे तो संविधान जो है कानून से 33% कहे है, कहबे किया है। अवधि क्षेत्र के और मैंने महिला लोग का क्या देखा जाता है राजनीति में पहुँच? राजनीतिक पहुँच तो अभी कम है, लेकिन कुछ तो पहुँच रहे हैं। अब 33% नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे 33% भी हो गई है। अब कुछ और समय बीतिए तो 50% भी हो गई है।
जैसे दिलचस्पी ले रही है अब राजनीति में, लोग महिलाएं अब राजनीति में उतर रही हैं। कहे से ना कि राजनीति काहे भी महत्वपूर्ण है कि अब तो स्थानीय सरकारों होगा, अपन गांव पालिका है, नगर पालिका है, पुरुष जैसे मेयर है तो महिला उप मेयर रखे वाला प्रावधान है। तो जब कोई नेतृत्व में रही तब तो उप मेयर बनी है, या फिर मेरे में प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। तो जब तरह खिलाड़ी रही हैं तब तो ऊपर खेल हुई, तो वो तो तैयार करे वाला जिम्मेवारी आपे लोग का है। हाँ, तो क्या देखा जाता है? तो अब हम लोग यही देखा जाता है कि भैया अब कोई ऊपर पहुँचे, जैसे अब हम हैं, अब ऊपर पहुँचे तो पीछे हमरे हैं, तो पीछे उन्हों के यहाँ अब हम जगह खाली करी तो भाई वही चांस में हम अगले जाई। तो ये सब हमारे लोग के प्रयत्न शुरू है, ये कोशिश जारी है कि महिला अब आगे बढ़े। क्योंकि हम जब केंद्र उपाध्यक्ष हुए तब हमारी मीटिंग काठमांडू में हुआ, तो उस टाइम में हम लोग 2 लोग गए, तो वहाँ पर पूरब की महिलाएं का देखा गया। जैसे हम तो कुछ हमसे भी ऊँची महिलाएं वहाँ तर नेपाली बोले, और हम लोग देखी कि सब देखो हम लोग के वहाँ कोई नहीं निकला था, लेकिन ये सब महिलाएं कर रहे हैं। लेकिन उनका देख के हमका बहुत अच्छा लगा। फिर वहाँ से तालीम जब केंद्र में बैठक हुआ के बाद में सबसे मिले नुले, वहाँ से यहाँ आए तो हम कहे लगे कि आप लोग भी अब ऐसे एकदम से तैयार हो जाओ, हम लोग भी ऐसे तैयार हो जाइए। बहुत हमका बहुत अच्छा लगा, जैसे हमारा मन दुखी नहीं हुआ कि, लेकिन हमका बहुत अच्छा लगा कि इनका देख के हमका भी बहुत अच्छा लगा कि हम भी ऐसे इनके तना बनी। तो काठमांडू जब होता रहा तब हम जाते रहा वहाँ, हमारे साथ में और 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए। अब वो सब जगह जाए लगा और महिलाओं का भी आगे बढ़ावा दिया गा। अब वो सब महिलाएं जैसे हर टोल से निकाला जाता है, संगठन बनावा जाता है, ज़्यादा नहीं तो हर टोल से 5 लोग का ले लिया जाए। अब वो 5 लोग आउट लोग का बढ़ावें, ऐसे ऐसे हम लोग बढ़ावा जाता है। तो इससे क्या हुई कि कम से कम महिला के स्वाभिमान से अपनी इज्जत के साथ जिए खाए कहन प्रेरणा मिली है ना। और सबसे मूल बात तो क्या है कि नीति निर्माण के जो काम होता है, जहाँ नीति बनत है वही से ना जो जहाँ कानून बनत है, तो कानून बनावे वाले ठाव में बहिला लोग हुई हैं तब तो अपने मेयर के बनी हैं। बिल्कुल हुई हैं, तो वो चीज़ एकदम जरूरी है। हाँ बिल्कुल जरूरी है। कानूनी विषय पर भी उनका पढ़ावे के पड़ा हमका लोग का यहाँ। भाई कोई महिलाएं वकील हुई हैं तो महिला जाए मैं यहाँ इसकी चाहिए नहीं, चाहे हिंदी बोली, चाहे अवधी बोली, चाहे नेपाली बोली। एक महिला के पास में जाती तो उसका कोई नहीं होते, थोड़ा अब वो जेंट्स के पास में जाके थोड़ा हिचकिचाए लगत है आदमी कि ये बात हम कैसे कही। अब उनसे कैसे कही, जैसे अब हमरे अब पति पत्नी में कुछ समस्या होगा, अब वो हमका छोड़ा था या हम उनका छोड़ी थे, तो हम कैसे सबसे कही। तो महिला का भी एक कानूनी महिला होना जरूरी है। तो अब है ऐसी बात नहीं है, अब महिला कानून है, अब कोई समस्या नहीं है। निर्माण के क्रम में है या कानून व्यवसाय के रूप व्यवसाय में महिला लोग के सहभागिता है। अब हर क्षेत्र में है सर जी। अब ऐसी बात नहीं कि महिला कहीं नहीं दिख रही है, हर जात की महिला हर जगह दिख रही है। हाँ हाँ, सहभागिता है। ये अलग बात है कि आप लोग बेसी संघर्ष किया गया हुई, आने वाली पीढ़ी कम संघर्ष करे पड़ी, ऐसे आप लोग रास्ता बनाए दिया गया है ना। अब स्वाभिमान के साथ वो लोग अपन बात रख सकते हैं कि करे वाला अवस्था है। खास आप लोग जो है काम करत के दौरान में हन अवधि क्षेत्र के महिला लोग का भोगक पर समस्या का देखा गया, जैसे राजनीति में आई या और कोनो काम में आई तो का उन्हें समस्या भोगक पड़ता है? समस्या ही भोग पड़ता है। जैसे राजनीतिक जैसे कही देती कि महिला लोग या फिर राजनीतिक में जाते थे तो थोड़ा पुरुष लोग या घर के महिलाएं लोग अभी जाती राजनीतिक में उतरे, अब नेता की दी जाती, अब नेताइन बनी है थोड़ा एक तो अभी हम लोग का भी अभी हम भी कहीं पारिवारिक सपोर्ट जो होता है हाँ थोड़ा कम हो जाता है। उन लोग पीछे से थोड़ा हिपे लगता है, हाँ कहे देते तो थोड़ा मन छोटा हो जाता है। लेकिन जो अब महिलाएं निकल गई है अब वो मन छोटा नहीं करत है, वो तो होते है कहा थे जब शेर चलत है तो कुत्ता भौंकत है, ये चीज है। तो आप लोग जो है महिला लोग के सशक्तिकरण में हन, महिला लोग के राजनीतिक पहुंच बढ़ावे में हन, सामाजिक भूमिका बढ़ावे में हन सक्रिय हो गया है। जैसे अल्पना जी एक दूसर बात है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में महिला लोग कामे धंधा में व्यस्त हो गई, उन्हें लोगन कहन अपने काम से ना काम है बात हो आएगा। शहरी क्षेत्र में महिला लोग वहीं अपन बिजनेस व्यापार है, घर में काम धंधा करीन, पति लोग काम करत हैं, वो घर के अंदर रहत रही। आज के दिन में क्या परिवर्तन देखा जाता है? आज के परिवर्तन में कहा जैसे बाहर महिला नहीं जाती काम करे के लिए तो घर में भी बैठ के महिला काम कर सकती। अब जैसे ब्यूटी पार्लर है, सीख ली नहीं, तालीम करवा दिया गया है, घर में ब्यूटी पार्लर खोल ली नहीं, मेहंदी सिखा दिया गया है, मेहंदी घर में घर जाके मेहंदी लगावत थी। अब तो 12 महीना मेहंदी के सीजन चल गया है, पहले रहा कि शादी में रहा, लेकिन अब तो 12 महीना में, जैसे अब हमारे जन्मदिन है तो भैया हम मेहंदी लगवेबे बुलाए दो, उससे भी एक रोजगार बढ़ गया है, महिला वो बढ़ रही है। ऐसी बात है कि घर में हम ऑफिस में ही जाए के ही कमाई कर सके तो ये बात नहीं है, अब महिला हर तरीके से कमाई सकती। घर में कोई पेंटिंग बनाइन, अच्छा पेंटिंग बनाइन, भेज दिन बिक गवा, पैसा मिल गवा, मेहंदी लगाइन
और बाल काटे के सीख ली नहीं, ब्यूटी पार्लर के पूरा चीज़ पूरा कोर्स कर ली नहीं। अब उस और सिलाई में भी है, जैसे महिला घर बैठे एक मशीन कैंची रख ले तो 2 ठो पेटीकोट 2 ठो ब्लाउज सिल दे तो उनके आराम से 500 रुपया आराम से कहीं नहीं हुआ, रोज के 500 रुपया कमा सकते हैं। जो उन्हें करेक्ट जरूरी है, करेक्ट जरूरी और है। ये चीज़ आगे बढ़ चुका है, ये चीज़ आगे बढ़ चुका है। अब तो महिलाएं सब बुटीक रख रही हैं, जगह जगह बुटीक हो गया है। सिलाई के क्षेत्र में तो बहुत आगे हैं महिलाएं। तो अल्पना जी, एनटीवी कोहलपुर के जो अवध आवाज कार्यक्रम में आप अपन समय देवागा, लंबा समय तक जो है इंतजार करके भी कार्यक्रम में सहभागी होगा, एक लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब आपके कुछ बात कहे है तो रख सका जाता है। एक कहना ये है हमारी महिलाएं से कि जो लड़कियों की शादी आप लोग करावा जाते हैं, जिसे अब कहीं तेज होते कहीं धीम होते सास ससुर, तो जैसे अब लड़की वहाँ से छोड़ के आके मैके में बैठ जाती, तो ये समस्या लड़की से भी पूछे लड़का से भी पूछे कि काहे समस्या तुम बहनी काहे यहाँ आई गई हो, और वहाँ ससुराल के पक्ष में भी पूछे कि काहे हमारी बिटिया यहाँ आई गई है। क्योंकि बिटिया के यहाँ शादी कर दिया जाते, घर में बैठा लिए तो नहीं किया जाते, घर में बैठा तो शादी काहे किया जाए। जो लड़की छोड़ के बैठा थे, ये चीज़ अच्छा नहीं लगा था समाज में। यहाँ चाहे जो भी जात के हो, अपने ससुराल जैसे माँ बाप हैं, लड़की आवे तो उनका समझाओ, उनके समस्या पूछो कि क्या हुआ है, इन्हें कि बैठाई ली और उनका ना भेजी, तो ये चीज़ गलत बात है। ये चीज़ हम बहुत जगह देखें, लड़की छोड़ के घर में आई के या बैठी है, फिर उसके बाद में यहाँ आइए तो घर में भी अपने भाभी लोग हैं, चाची लोग हैं, अम्मा है, नाई पटत है, तो इससे थोड़ा औरतन के यहाँ औरतन के ऊपर हिंसा करे का और मिल जाता है। तो ये चीज़ घर के गार्जियन लोग हैं, इस पर विशेष ध्यान दें कि हम बिटियन के ब्याह करी थे तो अच्छा सोच समझ कर करी, और जैसे उनका समस्या आई बा तो उनके समस्या का हल करें, उनका ससुराल में यहाँ आई ना कि ससुराल से यहाँ घर में बैठा लिया जाए। और लड़का वाले के भी पक्ष में कही थे और लड़की के भी पक्ष में कही थे। ये चीज़ हमका बहुत कई जगह सुनाई दिया है, वहाँ फलाने की बिटिया बैठी है, यहाँ धमाके की बिटिया बैठी है, छोड़ के आई है, ये अच्छा नहीं लगा है। तो इस पर विशेष ध्यान दें। धन्यवाद। धन्यवाद अल्पना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। सामाजिक चेतना जगावे में है, राजनीतिक भूमिका आगे बढ़ावे में है, आप बहुत दिन से सक्रिय हो जाते हैं। आपका फिर से एनटीवी कोहलपुर की तरफ से, हम अपने व्यक्तिगत तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए थे। नमस्कार। आदरणीय दर्शकबिन, आज हम लोग बातचीत कियागा अवधि क्षेत्र में राजनीति कर्मी, समाज सेवी, महिला अधिकार कर्मी सुश्री अल्पना कुमारी गुप्ता जी से। अल्पना जी लंबा समय से समाज सेवा, राजनीतिक सेवा के रूप से नेपालगंज क्षेत्र में हैं सक्रिय महिला व्यक्तित्व हुआ जाते हैं। आगामी दिन में फिर ऐसे कार्यक्रम लेकर आप लोग के समक्ष आवे करा जाए। तब तक करती एनटीवी कोहलपुर के अवध आवाज कार्यक्रम की तरफ से हम भगवान यादव तथा एनटीवी कोहलपुर के संपूर्ण प्राविधिक साथी लोग के साथ विदा देवा जाए। नमस्कार, प्रणाम।